नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दिन भर के सबसे बड़े मुद्दे पर बड़ी चर्चा के प्रोग्राम प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज हम चर्चा करेंगे राम मंदिर की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर, जिस पर जमकर सियासत की जा रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया है, हम नहीं जाएंगे, और इसे बीजेपी और संघ का निजी कार्यक्रम बताया है, जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा राम को नकारा है। आज इसी मुद्दे पर हम प्राइम डिबेट करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। अब सियासी तकरार। जो राम विरोधी हो सकते हैं उनके लिए तो मैं नहीं समझता कि राम मंदिर में जाना उचित होगा। प्राण प्रतिष्ठा पर उठाया सवाल। राम के मंदिर जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आमंत्रण पत्र की किसी को आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को निमंत्रण अस्वीकार। मंदिर तैयार, अब सियासी तकरार। जो राम विरोधी हो सकते हैं उनके लिए तो मैं नहीं समझता कि राम मंदिर में जाना उचित होगा। प्राण प्रतिष्ठा पर उठाया सवाल। राम के मंदिर जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आमंत्रण पत्र की किसी को आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को निमंत्रण अस्वीकार। चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके परिचय करा देता हूं। डॉक्टर निमिषा है, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। राजकुमार शर्मा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका स्वागत सर। हमारे साथ चर्चा में आशुतोष रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत सर। सुभद्र पापड़ीवाल जी प्रांत उपाध्यक्ष हैं वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल राजकुमार शर्मा जी से। प्रदेश और देश जानना समझना चाहता है कि आखिर ससम्मान प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना, इसका क्या मतलब है कांग्रेस की तरफ से, इसके क्या मायने हैं? रविंद्र जी, राम मंदिर का ताला कांग्रेस पार्टी ने खुलवाया। राम मंदिर के बारे में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से पहले अपने दिल और दिमाग में सोचा। अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर कोई प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, राम जी का मंदिर वहां बन रहा है और निमंत्रण पत्र आया है। उसमें निमंत्रण जैसी कोई बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वहां कोई प्रोग्राम कर रहा है, उसमें हम जाएं नहीं जाएं हमारी मर्जी है, हम कब जाएं कैसे जाएं। अब भारतीय जनता पार्टी को बता के भी राम मंदिर में जाना पड़ेगा क्या? हमारे राम हमारे आस्था के केंद्र हैं, राम सबके हैं, लेकिन हो क्या रहा है हमारे देश में कि राम जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई लंबे समय से कब्जा कर रखा है। तो राम जी के ऊपर कब्जा करने वाली भारतीय जनता पार्टी राम जी के मंदिर जाने का निमंत्रण राजकुमार शर्मा जी, पहला सवाल ये कि आप क्या कह रहे हैं कि बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है, और कब्जा अगर बीजेपी ने कर लिया, आपने होने क्यों दिया? और प्रधानमंत्री जी कह रहे मैं अकेला बैठूंगा पूजा में, नियम बताओ, कायदे बताओ, कैसे कैसे बैठना है। प्रधानमंत्री जी कहते कि सभी दलों के नेता या सभी दलों का एक एक प्रतिनिधि, सभी जो धर्म है उनका एक एक प्रतिनिधि मेरे साथ में पूजा में बैठेगा, या अमुक हम लोग 11 लोग पूजा में बैठेंगे तो अच्छा लगता ना। लेकिन राम जी भी अकेले गई और देश भी अकेले गई, तो ऐसे बात नहीं पड़ेगी कि देश को भी आप एक तरफ ले चलो, राम जी को भी एक तरफ। निमिषा जी, एक तो बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा करा रही है, एक आपने भगवान राम के ऊपर कब्जा कर लिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कांग्रेस में कसक है वो ये कि इनके नेताओं को यजमान क्यों नहीं बनाया, खाली निमंत्रण वहां पर दर्शक दीर्घा में क्यों बैठाने का निमंत्रण दिया? आपके चैनल के माध्यम से, बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी जो आपके दर्शकगण हैं, प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 12 दिन बाद होने जा रहा है। करोड़ों राम भक्त, करोड़ों अरबों राम भक्तों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, गौरवान्वित करने का विषय है। 500 साल के संघर्ष के बाद, देखिए 500 साल के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। जिस कांग्रेस ने हमारे प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न अदालत में उठाया, जिस कांग्रेस ने
आज सुप्रीम कोर्ट की इतनी लंबी लड़ाई और जिस कांग्रेस ने आज इंडी गठबंधन का हाथ बांध रखा है, उस इंडी गठबंधन ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, तो आज वो कांग्रेस राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में राम मंदिर के निर्माण का एक मार्ग प्रशस्त हुआ, वो कांग्रेस आज प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा करके अपनी विनाश को निमिषा जी, दे चुकी। कांग्रेस ने अगर इतनी गलतियां की तो आपको लगता है निमंत्रण ही नहीं देना चाहिए था? नहीं, अगर आप ये कह रही है कांग्रेस ने इतनी गलतियां की तो निमंत्रण भी नहीं देना चाहिए था। निमंत्रण तो राम मंदिर ट्रस्ट दे रहा है ना, सभी को दे रहा है। 50 से ज्यादा देशों के अंदर अलग अलग जगह जहां निमंत्रण नहीं पहुंच रहे, जब का सबका न संभव नहीं है, तो 100 से ज्यादा तो विदेशी मेहमान पधार रहे हैं। और आप बात करते तो दादू दयाल जी, जो कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमार जी का यह कहना कि भाई सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यजमान की भूमिका में है, आखिर बाकी विपक्षी दलों के नेताओं को यजमान की भूमिका में क्यों निमंत्रण नहीं दिया? देखिए, वो राम मंदिर ट्रस्ट का निर्णय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को यजमान बना रहे हैं, तो उन्होंने भी अनुशासन और अहर्ताओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर कीजिए। आप कीजिए ना, 70 साल आप शासन में रहे, आपने राम मंदिर निर्माण के लिए क्या किया? आप तो सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ते रहे। प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं 12 दिन के बाद। राजकुमार शर्मा जी, ये एक सम्मान का विषय है और यहाँ पूरी दुनिया इसका सम्मान कर रही है और कांग्रेस अपमान कर रही है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है ना, इनके कांग्रेस के नेताजी ने कह दिया ना कि इनकी बुद्धि फिर गई है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया ना, पढ़ के आइए। आपने बिल्कुल प्रमोद शर्मा जी की बात की, प्रमोद कृष्णम जी की बात की, प्रमोद कृष्णम जी की बात की। राजकुमार शर्मा जी, एक प्रमोद कृष्णम जी ने जो कहा कि इनकी बुद्धि फिर गई है। और एक मिनट, अच्छा, अर्जुन मोडवाडिया जी को जानते हैं आप? राजकुमार शर्मा जी जानता हूं साहब जी। मैं दर्शकों को थोड़ा एक बार याद ताजा करा दूं, एमएलए रहे हैं वो पोरबंदर से, गुजरात से, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं गुजरात कांग्रेस के और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। सर, वो भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि गुजरात कांग्रेस के जो बड़े नेता अर्जुन मोडवाडिया हैं कि कांग्रेस नेतृत्व फैसले का विरोध करते हैं और भगवान श्री राम आराध्य देव हैं। तो ये तो विरोध के स्वर सर पार्टी के दिग्गज नेता उठाने लगे। और एक मिनट, राम जी सबके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। अरे तो सर सबके हैं तो फिर राम जी बीजेपी अगर के ये कह के भगवान राम बुला रहे हैं कार्यक्रम में तो फिर जाइए ना। राम जी मेरे दिमाग में भी है, दिल में भी है, मेरे घर में भी है। इन्विटेशन आया था आपके पास 15 दिन पहले, अब जाकर आप ये फैसला ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूं राम जी सबके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं करना चाहती है। वो तो हम भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। राम जी हमारे सबके हैं और हम ये कह रहे हैं राम जी सबके हैं। उत्तर प्रदेश में रहते राम हुए जी अपने सबके पद से हैं। त्याग किया था। भगवान जी सबके हैं। तो फिर भगवान राम के निमंत्रण को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा? क्या छोटे हो जाएंगे क्या कांग्रेस के नेता? कांग्रेस के नेता छोटे? निमिषा जी प्लीज, निमिषा मैम प्लीज, निमिषा मैम प्लीज के कार्यक्रम में मैम, निमिषा प्लीज 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 एक मिनट, निमिषा जी एक मिनट, बोलने दीजिए ना उनको। आज बीजेपी को बोलने दो रविंद्र जी, आज बीजेपी को नहीं, हम ऐसे नहीं करते हैं। आज बीजेपी करंट में आ गई है। भव्य आयोजन, कांग्रेस नहीं, भव्य आयोजन है ये। भारतीय जनता पार्टी आपके अशोक गहलोत जी ने कहा था, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, चाहे कोई बुलाए ना चाहे बुलाए मैं जाऊंगा। मैं तो कांग्रेस से प्रश्न पूछती हूँ रविंद्र जी, विपक्षी दलों के चैनल के माध्यम से कांग्रेस से प्रश्न पूछती हूँ। बताइए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जा रहे, सोनिया गांधी जी नहीं जा रही, आप पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने शब्द पे डटे रहेंगे क्या? जाएंगे क्या? वो उन्होंने कहा था मैं तो जाऊंगा, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाऊंगा। अब बताइए आ गया। तो ये सियासी घमासान, इनकी नीतियां स्पष्ट नहीं है। अशोक गहलोत जी कहते हैं मैं जाऊंगा, ये कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। एक मिनट निमिषा जी प्लीज। जी कहते हैं राजकुमार जी, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि क्या आप ये कह रहे हैं कि वहां पर एक तरह से सामान्य निमंत्रण आया और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही वहां पर यजमान की भूमिका में रहेंगे? अरे तो छोटे हो जाएंगे क्या आपके नेता? हम ये कह रहे हैं राम जी के भगवान राम के दरबार में सब समान है सर, हमको किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। हम हमारी स्वेच्छा से जब जाना होगा जब चले जाएंगे। हमको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हुए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है।
राम जी हमारे सबके, लेकिन सर राम जी हमारे भी, ये जो प्रेस रिलीज जारी हुई है ना, उसमें कहीं ये जो बात आप कह रहे हैं वो नहीं लिखी है कि जब हमें जाना होगा हम चले जाएंगे। मैं बहरहाल आता हूं, यहां पर वीएचपी से भी हमारे साथ सुभद्र पापड़ीवाल साहब हैं। पापड़ीवाल साहब, ये जो आज प्रेस रिलीज जारी हुई कांग्रेस की तरफ से, उसमें कहा गया धर्म मनुष्य का निजी विषय है। और सर मुझे को करेक्ट कीजिएगा अगर मेरी संपूर्ण जानकारी नहीं है या फिर कुछ इसमें त्रुटि है। ये जो इनविटेशन दिए गए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से दिए गए, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दिए गए और आरएसएस की तरफ से दिए गए, और लिस्ट जो तैयार की 150 समुदाय से जुड़े लोगों को इसमें शामिल किया और इसमें कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया गया। अब कांग्रेस तो कह रही है कि ये तो बीजेपी और वीएचपी का निमंत्रण है, उन्हीं का कार्यक्रम है, हम नहीं जाएंगे। क्यों हमको एक सामान्य निमंत्रण दिया गया? सुभद्र पापड़ीवाल साहब। ट्रस्ट का निर्माण हुआ था, उस मंदिर ट्रस्ट के द्वारा देश के सभी लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, सभी राजनीतिक विधाओं को निमंत्रण भेजा गया है, सभी संतों को और सभी विधाओं के संतों को निमंत्रण भेजा गया है, और इस आशय के साथ भेजा गया है, इस उम्मीद के साथ भेजा गया है कि जब पूरा संसार उत्सव मना रहा है तो कोई भी वर्ग ऐसा ना रह जाए जो कि मुंडेर के पीछे खड़ा होकर के इस महोत्सव को देखे, बल्कि ट्रस्ट की अवधारणा थी कि उस उत्सव में अंदर की तरफ आके शामिल हों, मुंडेर के पीछे खड़े होकर के तमाशा ना देखें। इस उद्देश्य से सभी को निमंत्रण दिया गया, लेकिन ये नहीं आएंगे, ये बात उस दिन ही तय हो गई थी जब इनके नेता बीके हरिप्रसाद जी ने एक और गोदरा दोहराने की बात कह दी थी। तब लग गया था कि इनकी नीयत में कुछ और है, और ये राम और रहीम की डाइकोटमी में चुनाव नहीं कर पाए कि इनको किस तरफ जाना है, और इन्होंने आज भी इतने बड़े महोत्सव का बाइकआउट करके और यह तय कर लिया और यह पूरा विश्वास दिला दिया पूरे देश को कि वे भगवान श्री राम के विरुद्ध कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहने वाले। क्या राजकुमार जी आप भगवान राम के विरुद्ध हैं? पापड़ीवाल जी कह रहे हैं कि कल भी बता दिया, आज भी बता दिया। पापड़ीवाल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई के तुल्य हैं, लेकिन राम जी तो हमारे सबके हैं। हम तो राम जी का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। राम जी का कांग्रेस पार्टी का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता नेता राम जी का बहुत सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 दर्जन वकील खड़े किए थे राम जी को काल्पनिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराएंगे और राम में होने का ढोंग करेंगे। सुभद्र पापड़ीवाल जी, मैं फिर आपसे भी यही सवाल करूंगा, क्योंकि ऐसी टिप्पणी करने विश्व वालों हिंदू को परिषद भी सेम पित्रोद्वार निमंत्रण देने वालों में एक है। आज पूरा भारत कांग्रेस। सर एक मिनट निमिषा जी प्लीज। सुभद्र पापड़ीवाल साहब, ये जो कसक है, ये जो सवाल है कांग्रेस का कि उनके नेताओं को जो निमंत्रण दिया गया उसमें कुछ स्पेशल उनको ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया? कोई बात नहीं। विश्व हिंदू परिषद के लिए एक वचन दे रहा हूं मैं आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कि अभी 2 अवसर हैं इनके पास में, ये यजमान बनना चाहते हैं तो आज यहां घोषणा करें कि काशी में या मथुरा में यजमान बनने को तैयार हैं। हम नरेंद्र मोदी जी को समझाएंगे कि आप यजमान नहीं बने, मेहरबानी करके कांग्रेस के नेताओं को यजमान बनने दें। काशी और मथुरा का अवसर बाकी है इनके पास में यजमान बनने का। मैं वचन दे रहा हूं आपको कि हम पूरी कोशिश करेंगे, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे कोशिश करेंगे, पूरी जान लड़ा देंगे मोदी जी को समझाने के लिए कि आप कृपया विश्व हिंदू परिषद को भी हटाइए, आरएसएस को भी हटाइए, मंदिर ट्रस्ट को भी हटाइए। काशी मथुरा के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान श्री कृष्ण की और हमारे विश्वनाथ की, तब यजमान बनने का इनका अवसर ना छीने इनके हाथ से। आज इनसे कहलवा दीजिए यजमान बनना चाहते हैं वहां पर, हम वचन देते हैं आपको। दे दिया वचन। राजकुमार शर्मा जी बताइए, आप भी वचन स्वीकार करते हैं? नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं रविंद्र जी, दोनों को लाइए। कृष्ण भगवान सबके हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के या विश्व हिंदू परिषद के कहने से उनके नहीं हो गए। राम जी सबके, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी बार बार रिपीट कर रही है कि राम जी सबके हैं। सर हम भी आपका वो रिकॉर्ड बार बार नहीं सुनना चाह रहे हैं कि राम जी सबके हैं, ये हम भी जानते हैं सबके हैं, लेकिन जिस बात को आपने इस डिबेट में शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आगे रहेंगे और बाकी नेता वहां पर कतार में बैठेंगे। अब जब सुभद्र पापड़ीवाल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो निमंत्रण दे रहे हैं, वो वचन आपको दे रहे हैं कि हम आपकी बात पर विचार करेंगे, आप दे दीजिए मथुरा और काशी का भी वादा। राजकुमार शर्मा जी, है कुछ कहने को आपके पास? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं बैठेगा मोदी साहब के अलावा।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अलावा कोई 5 आदमी भी बीजेपी के नहीं बैठेंगे वहां पर। 5 आदमी भी विश्व हिंदू परिषद के नहीं बैठेंगे। 5 आदमी भी आरएसएस के नहीं बैठेंगे। 5 आदमी और कोई विपक्षी दलों के नहीं बैठेंगे। मुट्ठी भर वर्ग की तुष्टीकरण के लिए, कट्टरवादियों के लिए हम कह रहे हैं कि राम जी सबके हैं, राम जी हमारे भी हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। वर्ग के लिए आशुतोष रावत सर को लाइए और मैं उनसे जानना चाहूंगा। आशुतोष रावत सर, मस्जिद बनवाएंगे। इंडी गठबंधन की अगर बात करें, कांग्रेस से इतर इससे पहले भी अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से निमंत्रण अस्वीकार किया गया है। कांग्रेस ने इस निमंत्रण पर पूरा समय लिया, सोचा, विचारा, मंथन किया। अब 15 दिनों बाद वो कह रहे हैं कि ससम्मान हम इसको अस्वीकार करते हैं। ये क्या आपको लगता है कि 2024 के मद्देनजर इंडी गठबंधन की एकजुटता को रखते हुए, देखते हुए, या एक खास वर्ग को नाराज ना करने के लिए लिया गया फैसला है? देखिए रविंद्र जी, हम लंबे समय से देख रहे हैं कि सन 80 के दशक से, जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए जो आंदोलन चलाया, उस समय से लगातार कांग्रेस एक वर्ग विशेष को खुश रखने के लिए इस देश की बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का लगातार अपमान कर रही है। इस देश के अंदर 80% रहने वाली जनता जो प्रभु श्री राम को मानती है, उनको लगातार पिछले 80 के दशक से कांग्रेस लगातार उपेक्षा कर रही है और उसके परिणाम भी उन्होंने देखे हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान करना अभी तक नहीं सीख पाई। शुरू में कुछ बयान इस तरह के आए कि कांग्रेस के नेताओं ने जब कहा कि प्रभु राम भी हमारे हैं और हम भी दर्शन करने जाएंगे। यही वास्तविकता भी है, प्रभु राम सबके हैं। यह मंदिर किसी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर उसका क्रेडिट ले रही है वो एक अलग विषय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक ट्रस्ट बनाया जाए और वह ट्रस्ट इस मंदिर का निर्माण कर रहा है। उसमें लोग प्रमुखता कौन है, लेकिन उसमें तमाम आईएएस लोग भी हैं, तमाम तरह के लोगों को उस ट्रस्ट में शामिल किया गया है। तो वह ट्रस्ट इस कार्यक्रम का आह्वान कर रहा है 22 तारीख का और बुला रहा है, तो राजनीतिक दलों को अपनी तुष्टीकरण की नीति का त्याग करके निश्चित तौर पर इस देश की बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई ये कहना चाहता है कि रोजा इफ्तार पार्टियां करना इस देश के लिए सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने वाला है, तो क्या राम मंदिर बनाना इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम नहीं है? आप क्यों उसे एक धर्म विशेष से जोड़ते हो? दीप प्रकाश माथुर साहब, अब ये कांग्रेस का कहना कि राम के विषय पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया, 2024 के जब चुनाव आएंगे तो फिर बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी और अगर हम हार जाते हैं तो यही एक बड़ा कारण रहा। कांग्रेस आखिर चाह क्या रही है? कंफ्यूज है या फिर यह एक तरह से कहें कि रणनीतिक चूक करने जा रही है कांग्रेस? दीप प्रकाश, किसी भी माहौल में फायदा उठाने की कोशिश करेगी, ये हमेशा होता आया है, आगे भी होता रहेगा। और जहां तक इन्विटेशन का सवाल है, बीजेपी ने इन्विटेशन नहीं दिया है, राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा इन्विटेशन दिया गया है। सेकंड चीज ये है कि कांग्रेस को इन्विटेशन क्यों दिया गया? क्या किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम थोड़ी है ये? इसमें किसी देश के हर व्यक्ति को जिसने कि भगवान राम या मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र निभाया है, उनको बुलाना चाहिए। राजनीतिक दलों को इनवाइट करना जहां तक मैं समझता हूं कोई उचित नहीं है और कांग्रेस ने एक अच्छा मौका खोया है। उनको इस मंदिर निर्माण में जाना भी चाहिए और इसका फायदा, राजनीतिक फायदा ले भी सकती थी, लेकिन एक बहुत बड़ी राजनीतिक चूक मैं मान सकता हूं इसको। और आगे आने वाले समय में पार्टी के अंदर भी इसका विरोध सर शुरू हो गया प्रमोद कृष्णम की तरफ से और जैसे मैंने बताया कि अर्जुन मोढवाडिया जी की तरफ से भी कहा गया। अब क्या आपको लगता है कि आगे इस तरह के और भी न सिर्फ विरोध के स्वर उठेंगे बल्कि भगवान राम में, जब हम सब जानते हैं, सब समझते, सबकी आस्था है, तो कांग्रेस के कुछ दिग्गज वहां पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर एक संदेश भी दे सकते हैं और देना चाहिए। भगवान राम सभी के हैं और सभी को मानना भी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। भगवान राम के प्रति सभी की आस्था होनी भी चाहिए। ठीक है, कहीं धार्मिक तौर पर अपन अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनकी जो मर्यादा, जिस जीवन था, उसको मानना पड़ेगा और कांग्रेस को इसका फायदा लेना चाहिए था, लेकिन वो उठा नहीं पा रही है। राजकुमार शर्मा जी, क्या आपको लग रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है किसी की नाराजगी से बचने के लिए लिया है? नहीं रविंद्र जी, किसी की भी नाराजगी नहीं है। देश हमारा है, देश सबका है,
देश में सभी जातियां, सभी धर्म, सभी भाषाएं रहती है, बोली जाती है। और मैं फिर कहूं कि राम जी हमारे सबके हैं, भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के अकेले के नहीं है। राम जी हमारे सबके हैं और राम जी के मंदिर में जाने के लिए हमको किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। कब जाएंगे फिर? हम तो रोज जाते हैं मंदिर। हमारे कांग्रेस का छोटा बड़ा कार्यकर्ता अयोध्या कब जाएंगे? आस्था के अनुसार राम मंदिर कब जाएंगे? मंदिर जाता है, पूजा करता है। कब जाएंगे? राम मंदिर भी जाते हैं हम तो सब। अयोध्या राम मंदिर कब छोटा जाएंगे? बड़ा कार्यकर्ता अपनी आस्था अनुसार रोजाना या वीक में एक बार, दो बार, या रोजाना दिन में 2 बार 3 बार मंदिर जाता है। भारतीय जनता पार्टी से पूछ के रोज जाएंगे हम मंदिर। नहीं तो एक बात बताइए, अगर आपने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जाएंगे, जब हमारा मन करेगा हम तब जाएंगे, तो कब मन करेगा? 2024 के बाद? मन हमारा रोज करता है, 24 घंटे करता है, 365 दिन करता है। राम जी के दर्शन करने का मन 365 दिन 24 घंटे करता है, और करते हैं हम लोग दर्शन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह इवेंट करके, दिखावा करके, पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, ये कही बात फायदा लेने के लिए, निमिषा जी, पॉलिटिकल फायदा आप लोग ले रहे हैं, ये पॉलिटिकल फायदा आप उठा रहे हैं। मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ है, ये वही कांग्रेस है, फटाफट काम हो जाए। 70 साल तक राज करती रही और हमसे पूछती रही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एजेंडा बना के रखेगा। राम मंदिर की बात करेंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये इन्होंने बोला और लगातार ये बोले ताले खुलवाए। तो आप बताइए ना, प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण मिला, आप जा क्यों नहीं रहे? एक मुट्ठी भर, देखिए राजस्थान के अंदर तो राजस्थान में तुष्टिकरण की पराकाष्ठा लांघी है। आपने एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बहुसंख्यक आबादी की आस्था, श्रद्धा पर कुठाराघात किया है। सनातन धर्म संस्कृति के लिए सबसे बड़ा अवसर है ये कि आज हमारे प्रभु श्री राम जी विराजमान होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपना विनाश निमंत्रित कर दिया। पापड़ीवाल जी देखिए, अब आपने जो वचन दिया, निमंत्रण पर पुनर्विचार करने की बात रखी, राजकुमार शर्मा जी ने कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर उसको स्वीकार तो किया नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता अगर इस मसले, हाँ सर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस मसले को थोड़ा और बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता था, रखा जा सकता था? एक बात मिस कर रहे हैं आप लोग, बहुत बड़ी बात मिस कर रहे हैं। बोलिए सर। ये किसी भी राजनीतिक दल का एक मूल लक्षण और मूल तत्व होता है कि वो जन भावनाओं का आकलन, सही से आकलन करे। आप देखिए, ये राजकुमार जी लगभग 33 बार बोल चुके हैं राम जी हमारे हैं, इनकी नहीं सुनवाई कर रही है कांग्रेस पार्टी, इनकी भावनाओं का आकलन नहीं कर पा रही है। मोडवाड़ी जी के भावनाओं का आकलन नहीं कर पा रही है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की भावनाओं का आकलन नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के 10 जनपद के बाहर के सभी लोगों के दिलों में राम बसते हैं, मुझे पता है, मुझे मालूम है, लेकिन उनका ही आकलन करने में चूक रही है। तो इन करोड़ों लोगों की भावनाओं का आकलन कहां से कर पाएगी वो कांग्रेस पार्टी, या जो भी पार्टियां इस तरह का काम कर रही हैं। ये राजनीतिक विषय में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे बहुत सहानुभूति है राजकुमार जी जैसे साथियों से कि उनके दिल में राम बसते हैं, निश्चित रूप से बसते, मैं जानता हूं, लेकिन इनकी भावनाओं का अनादर कर दिया उन्होंने। ये बिल्कुल मुंह धोके बैठे होंगे निश्चित रूप से कि हम भी 22 को नहीं तो 23 को। राजकुमार शर्मा जी, क्या आपको नहीं लगता कि आप एक हिंदुस्तानी, एक हिंदू, एक भारतवासी पहले हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बाद में हैं, और पहले जो आपका जो पहला जो चरित्र है, पहली जो आपकी भूमिका है, आपको उसकी आवाज भी सुननी चाहिए? रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में कहे हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय जनता पार्टी कहे हिंदुस्तान में सभी भाषाएं रहती है, सभी जातियां रहती है, सभी धर्म रहते हैं। भाजपा का तो अगर मैं हिंदू समाज से हूं तो मुझे हिंदू कहने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई मुस्लिम समाज से है उसको कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। रोजा इफ्तार लेकिन ये कहे कि राम जी हमारे हैं तो राम जी तो सबके हैं। ये भारतीय आशुतोष रावत जी, सर क्या लगता है कि चक्रव्यूह में खुद फंस गई है कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए ये रविंद्र जी, हम देखें शुरुआत से राम जन्मभूमि के मुद्दे पर कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल एक तरफा घिरे हुए बार बार नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा 1980 के दशक से इस आंदोलन को अपनी प्रमुख धुरी बनाया, वहीं तमाम दूसरे राजनीतिक दल यह निर्धारित नहीं कर पाए कि उनको इस पक्ष पे जाना है या उस पक्ष में जाना है। वो लगातार चक्रव्यूह में फंसते चले गए, और आज इस मौके पर हमको एक बार फिर से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस आंदोलन का श्रेय जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस शायद इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली। प्रकाश माथुर सर,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि एग्रेशन नहीं, राम मंदिर पर आस्था दिखाई है, एग्रेशन मत दिखाइए। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी को भी इस मामले में किसी भी तरह से राजनीतिक हित की बात नहीं करनी चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी पार्टी को राम को मुद्दा बना के राजनीति नहीं करना चाहिए जी। ये देश के गौरव की बात है कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है और हमें इसको आस्था के रूप में देखना चाहिए और हर व्यक्ति को इसमें जुड़ना चाहिए। हर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य दल हो, सब लोग इसमें शामिल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा चारों ही मेहमानों का, माफ कीजिएगा पांचों ही मेहमानों का। और जाहिर तौर पर पुनर्विचार भी किसी फैसले पर होता है और उम्मीद करनी चाहिए कि समय रहते कांग्रेस के नेताओं के दबाव के चलते ही, लोगों की भावनाओं को सम्मान देते हुए ही कांग्रेस इस पर पुनर्विचार करेगी और इंडी गठबंधन या किसी और के दबाव में नहीं आएगी। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही। नमस्कार।